Hey, hi, Shaumitru. So after a long, long time, how are you? Yeah. Hi, Kaushik. Yeah, I'm good. Thank you. Thank you. How are you? I'm doing great. So it was due for a long time, this interview. And Mm, as you have been working for a long time in the IT field, right? So what is the yeah. reason behind like joining this community? What is because physically you are fit, mentally you Yeah. are fit. So that is the first question. Why I'm asking you this question, because that is the question what pops up in people's mind when they feel like my medical report is okay, everything is fine, why should I like give some time to my health, for my body and mind? So why you हम्म। join our community? मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट रिसेंटली देखा था। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो पोस्ट था जहाँ पे एक आदमी कह रहा है कि वाई फिटनेस इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो एक Mhm. एग्जांपल दिए। वो बताया कि अ, मैं अपने बीवी के साथ लाइफ लॉन्ग रह रहा हूँ, रहना चाहता हूँ, मैं खुश Mhm. देखना चाहता हूँ। एंड वो मेरा ख्याल अभी भी रख रही है, बाद में भी रखेगी। Mhm. लेकिन ऐसा सिचुएशन जब मैं जब बुढ़ा हो जाऊँगा, जब उम्र हो जाएगा मेरा, तब Mhm. क्या मैं उसके लिए बर्डन बनूँ? अगर बर्डन बनूँगा तो वो उसके लिए तो वो सज़ा हो जाएगा। ये जो रिलेशनशिप हम लोग इतने सालों से बिल्ड अप कर रहे हैं, तो Mhm. वो अल्टीमेटली व्हेन विल बी हायर एज लाइक 60-65, Right. तब मैं आई शुड नॉट बी इन अ पोज़ीशन लाइक आई एम अ बर्डन फॉर माय वाइफ। उसको Wow. मेरा टेक केयर करना पड़ रहा है, मेरा हेल्थ, मेरा एवरीथिंग उसको देखना पड़ रहा है। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन इन हर लाइफ, otherwise that will be a saza for her. So we should be in a position so that we the way we love each other we can continue doing that until we die. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे का बर्डन बन जाए। तो इसीलिए इवन दो वी फील लाइक वी आर फिट इनफ, मैं अगर खुद को आईने में देखूं तो मुझे लगता होगा कि मैं बहुत फिट हूँ, बहुत मतलब मैं अगर ज्वाइन नहीं करता हूँ वर्कआउट सेशन में या कहीं पे कोई जिम या कहीं पे अगर ज्वाइन नहीं करता हूँ, अगर मैं अपना सेहत का ख्याल नहीं रखता हूँ, तो मैं अगर आईने में खुद को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं तो सब कुछ कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग ऑल द वर्क। बट कहीं ना कहीं in a long run I might not be able to be in the same position what I am right now. तो उसके लिए मुझे मेरे इंजन को कुछ ना कुछ तो डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये इंजन एक ही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। Right. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड दिस। आई होप Super. आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग एकदम टू से। एकदम मतलब जो the example what you gave with a metaphor that was super. In the same way जो जैसे mention किया ना तुमने like a car needs a like engine oil. So it's same हम्म, like giving like whenever you're with your car and every like you do the maintenance stuff periodically like 6 months, 12 months. You need a या maintenance for your body, and that is the biggest asset what you have. या Fine. So, what are the changes you have seen in yourself after joining our community? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैं मुझे जब लगता था कि मैं बहुत फिट हूँ, अच्छा. मैं सब सब काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ 9-10 घंटा रोज ऑन डेली बेसिस, बच्चों Mhm. को कंधे पे चढ़ा रहा हूँ, मुझे लग Mhm. रहा है कि मैं बहुत बहुत फिट हूँ, सब कुछ हो पा रहा है। लेकिन जब बॉडी छोड़ रहा है ना, जब 10 रात को 10 साढ़े 10 बज रहा है, जब बॉडी छोड़ रहा है तो ऐसा सो रहा हूँ फाड़ के, मुझे लग रहा है कि कितने सालों से नहीं सोया, ऐसा टाइप का था। Right. Right. मतलब इतना एनर्जी सुबह 8 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक इतना एनर्जी निकल गया मेरा कि मैं मेरा बॉडी अब दे नहीं रहा है। एक बार सो रहा हूँ तो फिर 9-10 घंटा मुझे नींद चाहिए ही चाहिए। ऐसा ऐसा हालत हो रहा था। लेकिन अभी अभी वर्कआउट करने के बाद मैं जो अपना स्टैमिना देख रहा हूँ, स्टैमिना जो एनर्जी लेवल देख रहा हूँ, वो सब बहुत इंक्रीज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और मेरा मेंटल स्टेट भी मैं देख रहा हूँ कि इन अ वेरी बेटर पोज़ीशन। As far as my mental health is concerned, I'm very much happy and very much calm and cool, I would say. तो ये सब के पीछे मैं सिर्फ वर्कआउट को सब पॉइंट्स नहीं दूंगा। इसके साथ Mhm. साथ जो रूटीन लाइफ है, जो मेरा चेंजेस हुआ है कुछ महीनों से तुम्हारे बदौलत बदौलत, और फॉर दिस फॉर द एंटायर Team. यू नो फॉर द एंटायर टीम, ये जो चेंजेस मेरे लाइफ में आया है, ये
बहुत कुछ चेंजेस मेरे लाइफ में लाया है, बहुत बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाया है। जैसे कि सही सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना। जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करूँ तो मुझे व्हाट शुड आई डू सो दैट माय एनर्जी लेवल कैन गो अप वंस अगेन, आई कैन बी अप टू द मार्क वंस अगेन। तो ये सब बहुत सारे चीजें जो मेरे लाइफ में अभी हो रहे हैं, बहुत सारे Right. पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो आई कैन फील। सुपर सुपर सुपर। एंड पता है मतलब पर्टिकुलरली ये तुम्हारा एनर्जी फोकस जो इंट्रोस्पेक्शन तुमने किया है, आई लव इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील लाइक दे डोंट इवन, दे आर नॉट इवन अवेयर, दे फील लाइक दे आर टायर्ड, they हम्म call it, oh, I'm tired. But tell me one thing, if you're sitting and you're doing a job, you're not doing any physical activities, you're doing only हम्म working in front of a system, हम्म so that is just drawing your energy. So, and at the end of the day, you're saying you're tired. So, don't you think that is also somewhere that is affecting your family life, that is affecting every part of your life? Maybe you're not that much spontaneous while playing with your kids. Maybe you're not that much energetic while like talking to your partner. So, don't you think that energy level also affects some part of our life? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली ट्रू। आपने एकदम सही नर्व को तो मतलब पकड़ा है अभी। ये these sort of things were happening in my life as well. We are having some issues in our relationship. Me and my wife are having this issues in our relationship, and I could see that I'm not able to put my 100% when I'm talking to her after, you know, after completing my work, office work, or spending some time with my kids in the evening. वो सब के बाद मैं जब अपने बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी आ नहीं रहा है। जम्हाई ले रहा हूँ, एक के बाद एक जम्हाई ले रहा हूँ, और फिर बहुत लो फील कर रहा हूँ, फिजिकली बहुत लो फील कर रहा हूँ। और क्या बोलूँ, हमारा सेक्स लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो रहा था, है ना? तो ये सब चीजें डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। इवन तो आई एम इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मैं ऑफिस के लिए काम कर रहा हूँ 9-10 घंटा, बट इसके साथ साथ मेरा एनर्जी कहाँ से ड्रेन आउट हो रहा है मुझे समझ में नहीं नहीं आ रहा। लेकिन दिस वाज हैपनिंग, डेफिनेटली इट वाज हैपनिंग, जो ओवरकम करना बहुत जरूरी है। या And why I simply asked you this question with like, you know, open voice, because as I was not in this kind of, you know, sitting job and all, because I have been doing it for last 6-7 months. So I felt the changes whenever I'm not doing some activities or somewhere I'm going out of track, I can feel the things. So that's what I can relate with all the guys who are doing things like particular computer में काम कर रहे हैं. So that is the reason I tried to, because even अभी भी मेरा यही प्लान है particularly, you know, मतलब अभी भी we are in a like 21st century, but still people, they don't talk it, the things still they feel like sex, intimate relationship is something we cannot talk openly. इसी कुछ चीज के लिए काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम है। we don't try to. अभी अगर आप मार्केट देखोगे, like if you go through the Viagra share things, it's quite high, people are buying like hell Viagra, ओके but you ओके have to go for the root cause. And what I found when I'm sitting in front of the system, at the end of the day, I'm not feeling that desire actually. राइट। And you know what I did? I did trial and error method. I went out, did some other things, particularly tried to get attached with nature. Sometimes I did particularly zone workout. So those things work for me, and then I tried to come up with all those things. कि हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्कआउट का, और हमेशा सिस्टम से आप जब 9 बजे 10 बजे एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले लॉग ऑफ होना चाहिए, एंड यू विल सी द चेंज. क्योंकि क्या होता है, कंटिन्यूअस बैठे रहने से समवेयर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज गोइंग डाउन. आपको बॉडी का जो मूवमेंट, एंड अगेन यू आर गोइंग टू दैट ग्रूव, तो कहीं ना कहीं मतलब हमें प्रॉब्लम तो है, सबको प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इसलिए स्टिल हम लोग, इवन आप बोलो मतलब जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, दे आर लाइक क्वाइट इन अ हाई रैंक, दे आर well educated, they are in the, but still they are facing problems, they are discussing with each other, but they are not ready to get for the solution. राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। सामने सामने तो हम लोग फिट है, but we need to work to that, to find that root cause.
आप कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन, वी ऑल हैव टू डू इट, बट जिसके लिए कर रहे, जो फैमिली के लिए कर रहे, so also we need to take care of it, right? ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। डेफिनेटली हम लोग जो भी कुछ करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग का खुद का कोई फैमिली नहीं होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, माय किड्स एंड ऑल, Mm-hmm. हमारे माँ बाप होते हैं, सबके होते हैं, पहले वो लोग हम लोग को टेक केयर करते हैं, हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग का खुद का फैमिली होता है डेफिनेटली, Right. फिर हम लोग भी टेक केयर ऑफ देम। सो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है हमारे लाइफ में। लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं Mm-hmm. हमारे पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, जो हम लोगों को शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये रिलेशनशिप को खोखला करते जाता है। इफ यू डू नॉट टेक एक्शंस रैपिडली, थिंग्स विल गो बियॉन्ड आवर हेड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए डेफिनेटली वी शुड बी वर्किंग ऑन, ताकि चीजें और भी आसान हो जाए और भी अच्छे हो जाए, एंड we can take care of our family and each and every relationship Exactly. more carefully. Yeah. And recently तुम्हें पता है, मतलब आई एम डूइंग दिस एवरीथिंग इन अ holistic manner, I'm just redefining my course. So what I felt like, relationship, it plays a major role in your fitness. क्योंकि 6-7 महीने से पहले तो ये चीज मेरा दिमाग में आया, लाइक व्हेन आई हर्ड देयर वाज अ लॉन्ग स्टडी व्हिच वाज डन बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इट वाज 40 साल वाला स्टडी था वो। तो उन लोगों को मिला 40 साल रिसर्च के बाद, द पीपल हु आर रियली हैप्पी इन देयर लाइफ, it's not about their bank balance. Maybe there are other people who have billions in their banks, but the people who have a good relationship with their close people, like their partners, their parents, they are the happiest people in the world. तो somewhere I felt आपका फिटनेस लेवल पे अगर ऐसा कुछ नहीं हो जो रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते, there is no use of a fitness program. हाँ, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि जब सोच लो कि हमारे माँ बाप जब बेड रिडन हो जाते हैं, राइट, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, कठिनाई आई, जैसे कि कोई घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस और समथिंग, तो जब उम्र हो जाता है, आदमी बैठ जाता है, फिर मतलब बेड रिडन हो जाता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, उतना चलने का क्षमता नहीं रहता है। लेकिन उसी के सामने अगर एक छोटे से बच्चे को रख दोगे, जो उनका खुद का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो, देखना कि वो जो बुजुर्ग आदमी है, उनका भी एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। सही बात है। हाँ, ये चीज नोटिस करना है। ये इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो जो यूथ का जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो भी जो उम्रदार लोग है, वो लोग एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग भी दे आल्सो स्टार्ट फीलिंग लाइक दे आर लिटिल यंग, दे स्टार्ट फीलिंग लिटिल यंगर। तो इसीलिए हम लोग जब फैमिली में एक साथ रहते हैं ना, एकजुट करके रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो घर का जो माहौल होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, बहुत हाई होता है। तो इसमें और इसके साथ-साथ क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज भी उतने ज़्यादा हम लोग को टच नहीं करता है। मेंटली वी आर फिटर। फिजिकली अगर उतना नहीं भी हो पाते हैं ना, हाँ, फिर भी वो आ जाता है। मतलब जैसे कि मैं अपने माँ-बाप को अभी देखता हूँ, माँ का हेल्थ इश्यूज बहुत सारा था, लेकिन अभी जो हमारे लाइफ में 2 एंजल्स आए, हमारे बच्चे आए, उन लोगों के आने के बाद माँ को मैं जितना काम करते हुए देख रहा हूँ, शायद हमारे घर के काम वाले भी नहीं करते हैं। दोनों काम वाले भी नहीं करते हैं इतना काम। काम इन द सेंस बच्चों का ध्यान रखना। एज़ इफ शी हैज़ गॉन बैक टू हर हर क्या बोलते हैं हाँ, अर्लियर लाइफ, जहाँ जब वो हम लोगों को बड़ा किए थे, वैसा टाइप का लाइफ में वो चली गई, वो ज़ोन में वो चली गई। अभी उनके लाइफ कमर में ना कोई दर्द है, ना गर्दन पे दर्द है, कुछ फील नहीं कर रही है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली करे जा रही है, एज़ इफ शी इज़ रेडी अप एंड रनिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए रिलेशनशिप में ये लगाव रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा कारण होता है खुद को फिट रखने का। सुपर। थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब तुमने इतने अच्छी तरह से समझाया चीज को। मतलब हम क्या, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब ये हेल्थ, इसको मैटर को इतना सुपरफिशियली देखते हैं कि मतलब हेल्थ मतलब गिने चुने अपने डाइट को फॉलो करो, अपनो मतलब इतना कैलोरीज का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, मुझे जिम में 1.5 घंटा बिताना है, सो दैट मीन्स फिटनेस। आप देखोगे मतलब ऐसे भी बहुत सारे है
it's not के मतलब वो लोग fitness follow नहीं करते, वो लोग कुछ करते नहीं, they're doing their workout in the gym morning, they're just coming back, they're having their breakfast with the oats and all, that is so called like food, like healthy food, but still at the end of the day they feel like they are not healthy, they are not fit. So my concept is fitness should not be so narrow कि मतलब आपको workout or diet, that is not the only fitness. Fitness should be that your primary nutrition also, you need to take care of your career, your work pressure, your relationship, everything, your Definitely. emotional knots, emotional well-being, they all should be included in your fitness program. Then you can Right. call yourself, yes, I'm a fit person. डेफिनेटली अगर मैं सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में सोच के जिम करता रहूं या डाइट करता रहूं या कुछ भी करूं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर ये मेरे पर्सनल लाइफ को, मेरा प्रोफेशनल लाइफ को अगर इम्पैक्ट करे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट? Right. अगर ये सबको लेके मैं अगर एक बेहतर पोजीशन में जा सकता हूँ, दैट शुड बी माय अचीवमेंट, दैट शुड बी माय गोल, आई थिंक। Right. इसके लिए जो हम लोग को करना चाहिए, सिर्फ वर्कआउट से तो होगा नहीं, उसके साथ साथ हम लोगों को मेडिटेशन भी करना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ हम लोग को सफिशिएंट नींद होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ एक हेल्दी रिलेशन अपने वाइफ, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने अदर लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू पिक्चर। Right. जैसे कि तुम अभी कर रहे हो, अभी तुम्हारे सेशन में तुम्हारा जो टीम है, जिस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो, दैट इज फेनोमेनल। ये कहीं नहीं मिलेगा, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इसमें सिर्फ वर्कआउट जो होता है ऐसा नहीं है, इसमें मेडिटेशन भी होता है, इसमें योगा भी होता है, जो तुम्हारा मेंटल पीस को और एक हायर लेवल पे ले जाएगा। इसमें वन टू वन इतने सारे सेशंस होता है तुम्हारे साथ, एक हर एक इंडिविजुअल के साथ, ताकि तुम कोई गलत रास्ते पे जाओ ही नहीं, तुमको जाने का कोई मौका ही ना मिले। तुम एक रात के लिए कहीं एक पार्टी में जा रहे हो, वहां पे तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, उसका भी गाइडलाइंस तुम्हारे पॉकेट में हमेशा रह रहा है, तुम्हारे फोन में हमेशा रह रहा है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, द वे यू आर conducting each and everything, that's And phenomenal. basically मुझे इस जगह पे बस रोकना है, बिकॉज सी तुम्हें पता है मतलब जहां से विवाह और हम लोग एक साथ स्टार्ट किए थे जर्नी, दैट वाज द इनिशियल फेज, सो द यू पीपल आर लाइक वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, like I support, and then you come up with the pain points where I try to learn more so that I can serve you better. So we people have started together, it's like a like it's a mutual learning process for all of us. राइट 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 राइट। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सब कुछ जान के आ गए हैं दुनिया में, हम लोग को जाने का तो कोई अंत नहीं होता है। वी लर्न ईच एंड एवरी डे। सो फॉर व्हाट यू हैव लर्न, यू हैव already shown it to us, you have already shared it with us, and day by day we are happy, right? लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को, मतलब तुमको स्पेशली, तुमको फील हो सकता है, या हम लोग ऐसा कोई पॉइंट लेके के तुम्हारे पास आ रहे हैं ताकि Right. तुमको और पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है कि हाँ, दिस अनदर एंगल जो हम लोग को सोचना चाहिए, जो कहीं ना कहीं दैट कैन बी अ गुड पार्ट फॉर आवर बेटरमेंट। तो उसके लिए Right. तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम और भी कोई सॉल्यूशन लेके आ रहे हो जो इज अ वेरी पॉजिटिव सॉल्यूशन, और वो हम लोग फिर एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, और जब देख रहे हैं कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का नॉलेज भी बढ़ रहा है। और ये जो भी पैकेज है, आई एम टॉकिंग, टेकिंग इट एज अ टर्म एज पैकेज, ये Sure. पैकेज हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल बहुत आगे लेके जा रहा है। Thank you, thank you. And here I would like to mention one point, because that's what I learned from SITS. Because when I started doing this webinar, and at the end, मतलब पहले ये सारे questions, because I'm not from a like marketing or this kind of background, so ये सारे जो questions आते थे ना, तुम्हारा जो package, it's very high, expensive, तो then I was not able to answer all those things. तो उसके बाद मैं SITS को पूछा, मतलब मेल पे, what should be the answers. So Siddharth Raseka, he's my digital mentor. So he said, Kaushik, there is a way when money is, first of all, money. Don't think like money is the evil thing. Money is the energy. The people Definitely. who put money, they're serious, and the people who are serious, they take action, and who take action, they get the result. And you need to work with only those people who will take action, and they will get result. Right. True, true.
Very true. So the funda got cleared to me. So it is not all about like sell. It is all about how much value you're adding and you deserve to get it back. That's it. हाँ, अगर हम लोग सिर्फ प्राइस टैग देख के सामान खरीदने का शुरू करें तो हम लोग पता नहीं वो कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग ही हो जाएगा अपना चॉइसेस के साथ, अपना जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ। हम लोगों के लाइफ में जो रिक्वायरमेंट्स होता है कि कम पैसे दो और अच्छा कुछ ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर Right. अच्छी चीज के पीछे एक अच्छा प्राइस भी जरूरी होता है। और मुझे नहीं लगता तुम्हारा जो पैकेज मतलब पैसे के मामले में जो पैकेज का बात हो रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि जो लोग ये टीम में हैं वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उन लोगों को क्या मिल रहा है, ऑन ए डेली Right. बेसिस क्या मिल रहा है। अगर बात करें जिम का, जिम में शायद एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाएगा हर हर महीने 2,000 रुपए में एक अच्छा Mhm. जिम ट्रेनर मिल जाएगा। अगर अपना डाइट चार्ट मेंटेन करने के लिए अगर कोई डाइटिशियन के पास जाओ, वो भी अपना फीस ले लेंगी, वो भी 1,000 रुपए ले लेंगी, 2-3 सीटिंग लेंगी और बोलेंगे कि 5-6 महीने में एकदम दुबला कर देंगे। Mhm. लेकिन इसमें तुम्हारा इम्यूनिटी के धज्जी उड़ जाएंगे, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ऐसा होता है। मैं अपनी बीवी को मैंने देखा है, अपना इम्यूनिटी लेवल को लो करते हुए मैंने देखा है, ठीक है? और एक योगा क्लास भी कर सकते हो, ज़ुम्बा क्लास कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल कैन डू वन आफ्टर द अदर, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। इंडिविजुअली अगर ये सब चीज़ एक साथ तो कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो हैट्स ऑफ। तो ये सब अगर इंडिविजुअली करने जाओगे तो बहुत सारा पैसा महीने में खर्चा हो जाएगा। पर मंथ आई थिंक 5 to 6,000 खर्चा हो जाएगा, है ना? पर मंथ, और उससे भी ज़्यादा तो कम नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये सब चीज़ें तुमको घर बैठ के एक ही जगह से मिले और एट द सेम टाइम तुमको एक दोस्त की तरह एक गाइड मिले तुमको हमेशा, जहाँ पे जिसके साथ तुम अपने छोटे-छोटे चीज़ों के लिए बात कर सकते हो। तुम्हारे छोटे-मोटे प्रॉब्लम, इवन पर्सनल प्रॉब्लम भी तुम बात कर सकते हो जो व्हिच इज़ बॉदरिंग यू, और तुमको एक अच्छा गाइडेंस कहीं से मिल रहा है, पॉजिटिव गाइडेंस, पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक पैकेज मुझे मिल रहा है, कौशिक जैसे एक आदमी से मुझे मिल रहा है, एक एक टीम से मुझे मिल रहा है, जो मुझे नहीं लगता जो इतने पैसे में कहीं पे भी मिल सकता है। ये बहुत कम तुम एक्चुअली हम लोग वी आर पुटिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नो जो होना चाहिए आइडियली, जो तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे बहुत कम तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोगों से। Right. जो Right. लोग Right. ये पाथ में है, जो लोग तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, एज़ अ टीम काम कर रहे हैं, सिर्फ़ वो लोगों को ही पता है। तो अनटिल अनलेस यू टेस्ट द ब्लड ना, यू वोंट बी एबल टू फील द हिट। Right. तो जो लोग जो समझ रहे हैं, समझने दो, जो लोगों को एक्शन लेना है, लेने दो। जो लोग True. एक्शन लेंगे डेफिनिटली दे विल गेट द रिजल्ट्स। True. Thank you, Soumitra, for your time, and especially in this state when you're in the quarantine after finishing all those things, you manage some time to have a talk with me, giving an interview, and so thank you so much. Thanks a lot for your time and sharing such an insight with us. Because that kind of story will inspire many, and that will, because हम लोग क्या होते हैं, मतलब एक एक नजर से सोचते हैं, बट व्हेन वी हियर फ्रॉम समबडी देन हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होना चाहिए, मतलब मेरे साथ भी तो ऐसे हो रहा है. सो this is the lecture, that is the agenda for this kind of interview, so that we can inspire many and we can tell them this या is the right time. Basically, this is the right time to take action. This is the right time to do something with your health, for your family, for your next generation. हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटा-सा लाइन कहना चाहता हूँ, ये कि हाँ. व्हाट इज़ द राइट टाइम? मैं अभी Right. आई एम 35 राइट नाउ। Mhm. मुझे लग रहा है मैं जब अभी स्टार्ट किया तो यही मेरा राइट टाइम है। Right. इफ समबडी इज़ एट 45, अगर Mhm. वो ये वीडियो देख रहे हैं एंड इंस्पायर्ड हैं, तो वही उनके लिए ये राइट टाइम है। वो अभी से Right. स्टार्ट करें, है ना? Right. जो भी इंस्पायर्ड है, स्टार्ट करें। इसके लिए मतलब जब भी स्टार्ट करें वही वहीं से आपका राइट टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए। Right. अगर Right. उसको पॉजिटिवली अगर ले ले लो, तो वही राइट टाइम हो जाएगा। Very मतलब true. दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी। Very true. थैंक यू Very कौशिक। true.
Very true. Thank you so much. Chalo, take care. Stay blessed. Bye bye.